संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रदीप सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा हैं। चौथे स्थान पर हिमांशु जैन, पांचवें स्थान पर जयदेव सीएस, छठे स्थान पर विशाखा यादव, सातवें स्थान पर गणेश कुमार भास्कर हैं। वहीं आठवां स्थान अभिषेक सर्राफ, नौवां स्थान रवि जैन और 10वें स्थान पर संजीता मोहपात्रा हैं। इस वीडियो में हम आपको टॉप 20 उम्मीदवारों के अलावा पहला स्थान हासिल करने वाले प्रदीप सिंह की सफलता की कहानी से रूबरू कराएंगे। अगर किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा या भर्ती से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो यूपीएससी कैंपस परिसर में वर्किंग डे पर सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच जाकर जानकारी हासिल कर सकता है। इसके अलावा सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच 23385271 पर फोन कर सकता है। इसके अलावा 23381125 और 23098543 पर फोन करके भी जानकारी हासिल कर सकता है। टॉप 20 में इस बार 9 लड़कियों ने जगह बनाई है। टॉप 20 की बात करें तो इस बार 11वें स्थान पर मुकुल गोयल, 12वें स्थान पर अजय जैन, 13वें पर रौनक अग्रवाल, 14वें स्थान पर अनमोल जैन ने कब्जा जमाया है। 15वें स्थान पर नेहा प्रकाश भोसले, 16वें पर गुंजन सिंह, 17वें पर स्वाति शर्मा, 18वें पर लबिश ओडिया, 19वें पर श्रेष्ठा अनुपम और 20वें स्थान पर नेहा बनर्जी रही हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंटरव्यू 20 जुलाई को शुरू हुए थे। इसका रिजल्ट मंगलवार सुबह जारी कर दिया गया है। रिजल्ट में पास होने वाले कुल 829 उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट के लिए पत्र भेजा जाएगा। अगर श्रेणीबद्ध रिजल्ट की बात करें तो इस साल 304 जनरल कैटेगरी, 78 ईडब्ल्यूएस, 251 ओबीसी, एससी 129, एसटी के 67 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। बता दें कि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस पास करने के बाद तीसरा पड़ाव इंटरव्यू का होता है। इस बार कोरोना काल होने के चलते यूपीएससी के कुछ इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए थे। बाद में यूपीएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों को कई सुविधाएं दी थीं। लॉकडाउन के चलते रेल सेवा पूरी तरह से चालू नहीं थी। ऐसे में आयोग ने पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए दिल्ली आने वाले कैंडिडेट्स को आने जाने का मुआवजा देने का फैसला किया था। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के टॉपर प्रदीप सिंह की। प्रदीप सिंह की सफलता की कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने सफलता पाने से पहले कई संघर्षों का सामना किया है। प्रदीप सिंह मूल रूप से बिहार के गोपालगंज निवासी हैं। वे अपने पिता और भाइयों के साथ पिछले कई सालों से इंदौर में रह रहे हैं। प्रदीप सिंह ने 2018 में पहले ही प्रयास में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 93वां स्थान हासिल किया था। मात्र 21.5 साल की उम्र में यूपीएससी पास करने वाले प्रदीप देश में सबसे कम उम्र के आईएएस की सूची में शामिल हैं। पहले ही प्रयास में आईएएस बनने के बाद प्रदीप सिंह ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि गोपालगंज में पिता के पास कुछ जमीन थी, लेकिन उससे पर्याप्त कमाई नहीं हो पाती थी। इसके बाद उनके पिता ने फैसला किया कि वे बेहतर काम की तलाश में इंदौर जाएंगे। उनके साथ प्रदीप भी बेहतर गुणवत्ता की पढ़ाई के लिए इंदौर शिफ्ट हो गए। प्रदीप सिंह के पिता पेट्रोल पंप पर काम करने लगे। प्रदीप ने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जितना संघर्ष अपने जीवन में किया है उससे कहीं ज्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने किया है। उन्होंने बताया था परीक्षा की तैयारी के लिए वे दिल्ली आना चाहते थे। ये बात 2017 की थी। घर की माली हालत ठीक ना होने के कारण परिवार उस खर्च को वहन नहीं कर सकता था। ऐसे में माता पिता ने बेटे के भविष्य के लिए बड़ा फैसला लिया। प्रदीप ने बताया कि मेरे पिताजी की जीवन भर की संपत्ति उनका इंदौर का मकान था। मेरी पढ़ाई की खातिर उसे बेच दिया और एक क्षण भी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। घर बेचने से मिले पैसे से बाजीराव कोचिंग में दाखिला लिया। कोचिंग की सालाना फीस 1.5 लाख रुपए थी। कोचिंग फीस के अलावा भी कई खर्च थे। पिताजी के इस त्याग ने मुझे और सक्षम बना दिया। मैंने ठान लिया कि ये यूपीएससी की परीक्षा हर हाल में पास करनी है। परीक्षा के दौरान उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई थी। इसका असर कहीं प्रदीप की परीक्षा पर ना पड़ जाए, इसके लिए उनके पिता ने इसकी भनक तक नहीं होने दी। प्राइवेट जॉब कर रहे बड़े भाई संदीप ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए प्रेरित किया था। प्रदीप शुरुआत से ही पढ़ाई में तेज थे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 81% अंक हासिल किए थे। शुरुआत से ही आर्थिक तंगी को देखने वाले प्रदीप ने तय कर लिया था कि पहले ही प्रयास में परीक्षा पास करनी है। इसलिए जी तोड़ पढ़ाई की, टाइम मैनेज किया और पहले ही प्रयास में आईएएस बन गए। इंटरव्यू में प्रदीप सिंह ने युवाओं को सफलता के कई टिप्स दिए हैं। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि किसी के दबाव में आकर ये परीक्षा पास नहीं की जा सकती है। उनके अनुसार जब तक खुद का मन ना हो
तब तक आपके अंदर जोश विकसित नहीं हो पाएगा। अगर आप सिविल सर्विसेज में सफलता पाने को ही अपना लक्ष्य मान चुके हैं तो कोई भी कठिनाई आने पर अपने जोश को कम ना होने दें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।